हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2025-26 के रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण के फॉर्म के बारे में कि इस बार के आपके रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले रिन्यूअल समझ लीजिए कि रिन्यूअल का मतलब क्या होता है। जैसे आपने कक्षा 9th में अर्थात करिए कि क्लास 9th में आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो 10th में आपको क्या करना होता है, उसी फॉर्म में थोड़ा सा संशोधन करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। वही आपका क्या कहलाता है, रिन्यूअल कहलाता है। इसी प्रकार से क्लास 11th में अगर आप चले गए हैं तो आपको फिर से नया फ्रेश फॉर्म फिलअप करना होगा। और जैसे ही आप 12th में जाएंगे तो आपको फिर उसी फॉर्म में थोड़ा सा संशोधन करके आपको उस फॉर्म का रिन्यूअल करके कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। इसी प्रकार से आप कोई भी कोर्स वगैरह कर रहे होंगे, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, जितने भी कोर्स हो गए, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था तो सेकेंड ईयर और आगे की नेक्स्ट ईयर में जैसे आप जाते रहेंगे, उसी फॉर्म में थोड़ा सा संशोधन करके आपको कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। यही आपका रिन्यूअल कहलाता है। अगर मान लीजिए कि किसी कोर्स में या फिर किसी क्लास में आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप नहीं किया था, आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं या फिर फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, अर्थात पहली बार आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, तो इस केस में आपको रिन्यूअल नहीं करना होता है, आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना होता है। तो फ्रेश फॉर्म के बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। इस वीडियो में हम रिन्यूअल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाकर के आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। शुरू से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपका सेक्शन कौन सा है और आपको फाइनल प्रिंट निकालना कैसे है और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। जैसे विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है अगर आप मोबाइल फोन से रिन्यूअल करने जा रहे हैं तो। उसके बाद से जो सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए एक आपको स्टूडेंट का ऑप्शन, सबसे स्टूडेंट्स का ऑप्शन सबसे ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो हम क्या करने आए हैं, रिन्यूअल करने आए हैं। हम यहाँ पे लॉग इन फ्रेश फॉर्म फिलअप करने नहीं आए हैं। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना होता है पहले रजिस्ट्रेशन करके। हम रिन्यूअल करने आए हैं तो यहीं पे नीचे की ओर आपको स्लाइड करना है। यहाँ देखिए लॉग इन रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण का यहाँ पे लॉग इन का आपको पोर्टल दिख रहा होगा। ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स लॉगिन, ये आपके कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9 और 10 होता है। तो रिन्यूअल की बात करें तो ये कक्षा 10 के लिए है, ये आपके कक्षा 12 के लिए है, ये आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के जितने भी कोर्स हो गए, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, सभी के लिए ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपका जो भी क्लास होगा, जो भी कोर्स होगा, उस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ से आपसे सबसे पहले आपसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, यानी कि आप रिन्यूअल करने आए हैं तो पहले आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो चाहिए। एक ओटीआर चाहिए, ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये इस बार के लिए कि नया रूल आया है, सभी बच्चों को एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है। अर्थात एक नॉर्मल सा ई केवाईसी है जिसमें आपके मोबाइल नंबर और आपके आधार का ऑथेंटिकेशन होगा। आपके मोबाइल नंबर कहिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। एक आधार कार्ड से एक ही, जैसे आप 2-3 भाई बहन हैं और मान लीजिए कि तीनों का कहिए कि आधार कार्ड जो है एक ही मोबाइल नंबर से लिंक है, तो सबको अलग अलग कराना होगा। एक ही बच्चा वहां पे फॉर्म फिल कर पाएगा जो पहले फिलअप करेगा। अगर एक ही आधार कार्ड से लिंक है तो सबको अलग अलग कराना होगा, ठीक है। तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करे बाय फैक्ट टेक्सा, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आपको क्या कर लेना है, देख लेना है। सिंपल सा प्रोसेस है, इजी सा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड होगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करना है। इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है, सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि आपको पासवर्ड वगैरह याद नहीं है, कि आप भूल गए हैं या फिर ओटीआर नंबर आप भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ देखिए फॉरगॉट ओटीआर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, इजी सा प्रोसेस है, ठीक है। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से लॉग इन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजों के बारे में ख्याल रखना है, कुछ चीजों को आपको देखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नवीनीकरण का फॉर्म है 2025-26, यानी कि इस बार का फॉर्म है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म को लॉगिन करेंगे, आपके सारे ऑप्शंस क्या होंगे, ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक होंगे।
ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 7 वाला वो आपका ग्रीन टिक ना दिखे। कौन सा ऑप्शन? ये जो ऑप्शन नंबर 7 आपको देखने को मिला होगा यहाँ पे स्टेप नंबर 7, ये आपका हो सकता है कि रिसीव हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूशंस, ये आपका ग्रीन टिक न हो। कई बच्चों का ये भी ग्रीन टिक दिखा रहा है, कई बच्चों का नहीं दिखा रहा है। तो इस बार आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझिए कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे आप 3 पहले लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके टिक होंगे। जब आपने फ्रेश फॉर्म पहले ही फिलअप किया था सारे ऑप्शन आपने सही किए होंगे, टिक किए होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, कौन सा ऑप्शन? कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। मेन ऑप्शन आपका यही होता है। यहीं से क्या होता है, आपके सारे फॉर्म क्या होते हैं, फिलअप होते हैं। जैसे आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके एडमिशन की डेट वगैरह, आपकी फीस कितनी लगी है, सारी चीजें यहीं से फिलअप होती हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था कि आपको यानी कि बच्चों को अब अपनी ओर से कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके डिटेल्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें क्या होंगी, आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद से जाकर के फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से आपको हार्ड कॉपी निकालना है। इस लास्ट वाले ऑप्शन से आपको हार्ड कॉपी देखने को मिल जाएगा। हार्ड कॉपी निकाल करके आपको क्या करना है, कॉलेज में सबमिट करना है। जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जैसे ही आप कॉलेज में सबमिट करेंगे उसके बाद से सारे वेरिफिकेशन वगैरह आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे। अब बच्चों के सामने समस्या क्या आती है, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, सर मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बीच में सेकेंड ईयर में ही एक्सपायर हो गया, हमें बदलना है, कैसे बदले? तो अगर आपका एक्सपायर भी हो गया है तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे जब तक आपका कोर्स वो चलता रहेगा, 3 साल का हो 4 साल का हो, उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आते रहेगा, भले ही एक्सपायर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने अपने नाम का लगा लिया है वो कॉलेज में बात कर लेंगे, जब भी वो डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे वहां पे बात कर लेंगे, क्योंकि कई कई बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है कि आपको अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, आपको अपने गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। आपको अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट यूज नहीं करना है। आप कास्ट सर्टिफिकेट अपने नाम का यूज कर सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा तो वहां पे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आपके फैमिली मेंबर अर्थात आपके गार्जियन अर्थात आपके माताजी या फिर पिताजी के नाम का होना चाहिए। वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो इस केस में जिसके यहाँ भी आप रहते होंगे, जिस भी गार्जियन के यहाँ, अभिभावक के यहाँ, आप नाना नानी या फिर दादा दादी, चाचा चाची, जिसके यहाँ भी रहते होंगे उनके नाम का ही आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, अपने नाम का नहीं लगाना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, फाइनल प्रिंट निकालना है। अब भाई फाइनल प्रिंट कैसे निकलेगा, तो सबसे नीचे की ओर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे, यहीं से आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा। इसके ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं कि हाँ आप चेक कीजिए, जांच के लिए प्रिंट कीजिए, तो आपको जब मौका ही नहीं मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने का तो कुछ आपको देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है कि आप कुछ फिलअप किए होंगे तब तो जांच करेंगे कि हम देखते हैं कि सही है या फिर गलत है। आपको कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, आपको बस फाइनल प्रिंट निकालना है, लॉगिन करके कॉलेज में सबमिट करना है, सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट जुड़े जरूर रहेंगे, क्योंकि अभी आपका स्टेटस रिलीज होगा, उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो उसका करेक्शन होगा। तो कैसे स्टेटस देखना होता है, कैसे करेक्शन करना होता है, यहाँ से आपको सारी जानकारी वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फाइनल प्रिंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ऊपर दिखा दूं कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का विवरण सत्र यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कौन सा सत्र है, 2025-26, यानी कि इस बार की बात हो रही है, 2025-26 की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाइनल प्रिंट में क्या लिखा रहता है, जो आप नॉर्मल प्रिंट करते हैं, जैसे जो बच्चे फ्रेश वाला या फिर पहले जब रिन्यूअल वाला प्रिंट निकलता था पहली बार जांच के लिए, तो जांच हेतु आवेदन प्रिंट के लिए रहता है, तो वो लिखा रहेगा कि हाँ ये शिक्षण संस्थान हेतु मान्य नहीं है। ये जो आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा उसमें लिखा रहेगा कि हाँ ये जो आपका है कि शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु ये 3 पेज का होता है। इसको ले जाकर के आपको कॉलेज में अन्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अभी इसमें नीचे मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, उनको ले जाकर के आपको कॉलेज में जमा करना होता है। आज डेट क्या है, तो यहाँ पे आपको अगर आप डेट देखेंगे तो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 27/8/2025। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे भी क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 3 डॉट का, इस पे भी क्लिक करके एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां से भी आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा दूं, अगर डॉक्यूमेंट्स की ओर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियली मेंशन है सारी चीजें। पहला आपको दिख रहा होगा कि आवेदक के माता पिता, देखिए आवेदक आप हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपके माता पिता या फिर अभिभावक के नाम का आपका इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र लगेगा, उसकी फोटो कॉपी और नेट कॉपी कहीं साइबर कैफे से कहेंगे तो 10 रुपए वो निकाल लेंगे। फिर आवेदक के यानी कि आपके नाम की जात प्रमाण पत्र की छायाप्रति और जो आपका नेट कॉपी है वो लगेगा। आपके शुल्क की रसीद वगैरह, अगर आप SC ST से हैं तो बहुत जरूरी नहीं है,
अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट वगैरह, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की फीस की रसीद वगैरह, आपका बैंक पासबुक का फोटोकॉपी वगैरह लगेगा, हाई स्कूल का और आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट वगैरह लगेगा, और यहाँ पे अंक पत्र वही आपका हाई स्कूल और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट वगैरह हो गया। और प्रमाण पत्र में जो आपका मेन करिए कि डॉक्यूमेंट्स होता है एक तरीके से पहचान पत्र की, पहचान की बात करें जो आपका आधार कार्ड चलता है तो आपका आधार कार्ड लगेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवेदन प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्था के अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर वगैरह सिग्नेचर वगैरह रहेंगे। आपको यहाँ पे साइड में कहते हैं हर एक पेज पे वो सिग्नेचर करने के लिए नीचे कहते हैं, तो वैसे सिग्नेचर कर लेना है और कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो ये आपके इस बार का प्रोसेस है। आपको अपनी ओर से कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस आप लॉग इन कीजिए, पहले ओटीआर नंबर आप जनरेट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन उसका कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद से क्या कीजिए, आप फाइनल प्रिंट को निकालिए। जैसे ही फाइनल प्रिंट निकालेंगे उसके बाद से आप अन्य जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के बस आपको कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। उसके बाद से आगे सारे काम है वो आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे। गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, जो भी डिटेल्स वगैरह फिलअप करना होगा वो सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे। फिर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। रूल में बदलाव वगैरह होते रहते हैं और आपको भी मालूम है कि यहाँ से आपको स्कॉलरशिप की सारी जानकारी मिलती है। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पैसा वेस्ट कर दिया, फॉर्म भी फिलअप कर दिया, सारे काम कर लिए, दौड़ धूप भी कर लिया और छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से आपका पैसा आए ही ना, क्योंकि आपका फॉर्म ना ही आपने स्टेटस देखा, स्टेटस में गड़बड़ी है या फिर नहीं है उस हिसाब से आपने करेक्शन भी नहीं किया। भाई जाहिर सी बात है जानकारी होगी तभी आप समय से काम करेंगे। पहले जैसा नहीं है कि पहले जैसे रहता था कि चलिए कोई बात नहीं, आपने एक बार कॉलेज में फॉर्म सबमिट किया उसके बाद से आपको उधर देखना भी नहीं है, डायरेक्टली आपका पैसा आ जाता था। लेकिन अब प्रोसेस में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। हर एक पॉइंट पे करिए कि हर एक महीने पे आपके अगले काम होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, स्टेटस रिलीज होता है, उसमें गड़बड़ी है तो करेक्शन कराना होता है, सारे काम वगैरह होते हैं। आपको जांच करते रहना है और एनपीसीआई का भी जांच आपको करते रहना है टाइम टू टाइम। तो ये सारी जानकारी आपको यहीं से देखने को मिलेगी और कहीं से ये सारी जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल से जुड़े जरूर रहेंगे और विशेष करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।